बेसिक पार्ट पर डबल इंटीग्रल चल रहा है। इसमें 13 क्वेश्चन लिखिए। डबल इंटीग्रल y dx dy का मान ज्ञात करो। जहां समाकलन का क्षेत्र परवलय है, y स्क्वायर बराबर 4ax तथा x स्क्वायर बराबर 4ay से घिरा हुआ क्षेत्र है या से परिबद्ध है। ठीक है, अब क्या दे रखा है? दो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है। एक दे रखा है y स्क्वायर बराबर 4x और एक दे रखा है x स्क्वायर बराबर 4ay। y स्क्वायर बराबर 4x तो ये वाला हो गया, ठीक है, और x स्क्वायर बराबर 4ay। इससे घिरा हुआ क्षेत्र आपके पास ये हुआ O A B C, ठीक है। dy को साथ के साथ अंदर ले लिया, dx बाहर लिया। पहले लिमिट किसकी आएंगी? अब OABC आपका क्षेत्र दे रखा है। इसका कोई नाम दे सकते क्योंकि वृत्त वृत्त तो है नहीं, तो इसलिए अपने OABC को दे देते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिप कहां से खींचे? सबसे पहले ये देखना, अब आपने स्ट्रिप तो खींची नहीं, क्वेश्चन कैसे है? x के समांतर dx dy yx के समांतर चलेगी स्ट्रिप। तो अब x बोले तो कहां से खींचे? लगभग इसके सेंटर से ले ले। अब ये कौन सी स्ट्रिप है? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, y के रूप में इसका मान y 4a, और ये थी y स्क्वायर बराबर 4ax, y के रूप में 2√ax। प्लस का पार्ट ले रहे हैं, लोअर लिमिट कहां से लेंगे? एक OAB कर्व। OAB कर्व किसकी इक्वेशन है? y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4a, और ये होगी y बराबर 2√ax, ठीक है। अब ये ऊर्ध्वाधर पट्टी किन दो रेखाओं के समांतर? एक तो ये दिख रही है और एक इसको अपन यूं काट देंगे। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट आने चाहिए। कैसे निकालोगे? तो दोनों को हल करो, शायद 4a 4a आ रहे हैं, चेक कर लोगे? बताओ, कर लोगे अपने आप ही? तो प्रतिच्छेदी बिंदु के एक 0 0 आएगा और एक 4a 4a आएगा। ये डिस्टेंस 4 है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? है y अक्ष के समांतर जो भी रेखा होगी x के रूप में होगी। x बराबर 4a। एक तो हो गई ये रेखा और एक हो गई ये रेखा। ये रेखा क्या है? y अक्ष। y अक्ष क्या होगा? अब हुआ अब क्या दिक्कत आ रही है? वीडियो करो फटाफट। दोस्तों मैं कह रहा था आपने डायग्राम भी पूरा नहीं बनाया था, इसके लिए जब देख लेगा तो जीरो टू 4a रखा बाहर का। y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाई 2, यहाँ x अचल है, x है ही नहीं, लिमिट आ गई y बराबर x स्क्वायर बाई 4a dx। 0 to 4a
वाई स्क्वायर यानी वाई टू बाहर ले लें, 4x माइनस वाई बराबर रखा है एक्स स्क्वायर बाई 4 यानी एक्स रेज टू 4 बाई 16 ए स्क्वायर, ठीक है। और dx अपना बाहर आएगी, हाँ 4x का इंटीग्रल क्या था, 4a एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स रेज टू 5 बाई 5 या 80 का एक्स रेज टू 5 बाई 5 16a स्क्वायर, और लिमिट आपको दे रखी है 0 टू 4a। अब किसमें लिमिट रखें, एक्स आपको दिखाई दे रहा है, तो दो जने इधर से गर्ल्स थोड़ी सी इधर आ जाओ, तुम बॉयज थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर से इसकी तरह दिखाई, हाफ एक्स की वैल्यू रख दे 4a बाई 2 को अपने बाहर ले लिया, 16a स्क्वायर, ये 0 हो गया, 0 हो गया, यह एक्स की पावर 4a रखा यानी 16a स्क्वायर आएगा, इसमें 16a स्क्वायर और एक 4a बाई 16a स्क्वायर इंटू 5, और 0 रखा तो पूरा 0 हो गया। ए क्यूब माइनस यहाँ देखिए 16 64 ए क्यूब बाई 5, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, और D8 क्लियर आंसर। देखो गलती की आप चेक करो, माइनस प्लस बोलते टाइम कैलकुलेशन देखो, अच्छा बटे 5 रहेगा ना, देखो कैलकुलेशन चेक करो, एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर और एक्स है 16 बटे 48/5, तो ये आ रहा, फिर आंसर ये सही है, तब पे ये है ना कैलकुलेशन और चेक करना, कोई गलती नहीं हो सकती। पुरानी बुक में देखो किसी ने काट के सही कर थोड़े 5 एक क्यों है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के अपने मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए। अब जो एक्सरसाइज पहले कर रहे हैं, इसकी एक एक्सरसाइज कोलन वाली छोड़िए, उससे पहले सेकंड सी कर रहे हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, समाकलन का क्रम परिवर्तन। dx dy की जगह आपको dy dx पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, या dy dx दिया हुआ होगा तो dx dy पर समाकलन का क्रम परिवर्तन क्यों कर रहे हैं,
क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट आर्टिकल है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का क्रम परिवर्तन। पहले सेकंड सी को देख रहे हैं क्योंकि पूरी इससे रिलेटेड है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे क्वेश्चन देते हैं अब इसमें आपको चारों लिमिट दे रखी है, तो कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हल करो किताब बंद करना। e raised to minus y upon y dx dy, जब लिमिट दी हुई तो सिंपली हल कर सकते हैं। क्या करें, पहले ये लिमिट देखें dx dy है, तो ये लिमिट किसकी है, y की, और ये x की। इसको अंदर ले लें पहले, है e raised to minus y upon y dy अंदर ले लें, और dx x अचर है। e raised to minus y upon y का इंटीग्रल करके देखो कैसे करोगे। अगर फर्स्ट सेकंड फंक्शन से खोलोगे और बढ़ता जाएगा, 1/y² हो जाएगा। क्यों? और कोई तरीका नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चनों में जिसका हल नहीं कर पा रहे तो अपने को समाकलन का क्रम परिवर्तित करना पड़ेगा, यानी dx dy की जगह उसको dy dx में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे dx dy से dy dx में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले डायग्राम होने चाहिए, दो डायग्राम बनेंगे, एक पहले dx dy के अनुसार बनेगा, फिर dy dx के, फिर ये क्वेश्चन हल होगा। तो अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, यहीं पे पेपर करेंगे इसको। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में करना कुछ नहीं अपने को, सिर्फ डायग्राम आना चाहिए, समाकलन का क्रम dx dy से उसको dy dx में कन्वर्ट कर देना। अब क्रम परिवर्तन नहीं आता तो कुछ कर, क्रम परिवर्तन डायग्राम आने चाहिए। अब यहां कभी हो सकता है, जैसे अगर मान लो एक स्ट्रिप है, ये y अक्ष के समांतर स्ट्रिप खींचिए, अब dx dy में ये रहेगी, डायग्राम यही रहेगा, स्ट्रिप क्या होगी, x अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यहां तो एक स्ट्रिप से काम चल जाएगा, लेकिन जब भी कभी एक रेखा और वृत्त हो गई तो उसको देखना पड़ेगा किस तरह से। जैसे मान लीजिए एक तो आपको सर्किल दिया हुआ है और एक ये लाइन दे दी, ठीक है। अब यदि d और समाकलन का क्षेत्र ये वाला ऊपर वाला है, मान लीजिए, अभी क्वेश्चन करें तो dx dy के केस में तो क्या हुआ, एक स्ट्रिप से काम हो गया, लेकिन जैसे dy dx, जैसे इसके सेंटर में अपन खींचते थे लगभग, जैसे dx dy से dy dx में कन्वर्ट करोगे तो डायग्राम तो ये रहेगा अपने पास। इसके सेंटर का मतलब ये आ गया क्वेश्चन, तो दो जगह स्ट्रिप कटेगी, जैसे रफ में खींचोगे तो ये स्ट्रिप, जैसे मान लो ये खींच दी मैंने, आधी वृत्त पे आएगी और आधी, तो इससे पहले इसको अपन दो स्ट्रिप में काटेंगे, यानी दो स्ट्रिप खींचनी पड़ेगी। उस केस में आपको पहले इसको एक सेंटर से यूं कर देंगे, एक स्ट्रिप यहां खींचेंगे और एक स्ट्रिप यहां खींचेंगे। तो अब क्वेश्चन थोड़ा और लेंथी है, दो भी हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन में तीन भी हो सकती है। तो वृत्त के केस में सारा या पैराबोला होगा तो हो सकता है सर। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, यदि पहले ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो ये होगा, ठीक है, मिटा दो इसको। अब इस क्वेश्चन को अपन ऐसे हल नहीं कर पाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समाकलन का, हालांकि आपको तो ये लिखा हुआ है कि समाकलन का क्रम परिवर्तित करके इसको हल कीजिए,
अब समाकलन का क्रम परिवर्तित करना है तो सबसे पहले सारी लिमिट लिख लो। पहले y की लिखी, y इक्वल टू x और y इक्वल टू x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, डायग्राम बनाए सबसे पहले। y इक्वल टू x का डायग्राम तो ये वाला हो गया। ठीक है, y इक्वल टू इंफिनिटी कानून किसके समानांतर, x अक्ष के समानांतर। y इक्वल टू x और y इक्वल टू इंफिनिटी, dx dy यानी y अक्ष के समानांतर एक अपन ने एक स्ट्रिप क्यों खींच दी। चेक भी करेंगे कि आपने लिमिट भी सही मिला है, नहीं लगे। y इक्वल टू x से शुरू हो रही है, y इक्वल टू इंफिनिटी पे खत्म हो रही है। ये ऊर्ध्वाधर पट्टी किन दो रेखाओं के मध्य स्थित है, वो दी हुई लिमिट x बराबर 0 का मतलब ये आ गई लाइन x बराबर 0, और ये क्या दी हुई है x बराबर इंफिनिटी, यानी यही वाली लाइन है ये, क्योंकि y इक्वल टू इंफिनिटी इन दोनों में रखोगे तो x का मान इंफिनिटी आएगा। तो डायग्राम सही है, y इक्वल टू x से शुरू हुई, y इक्वल टू इंफिनिटी पे खत्म हो गई, और ये इन दो रेखाओं के मध्य स्थित है। अब समाकलन का क्रम परिवर्तित करते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए क्या लिखना पड़ेगा समाकलन का क्रम परिवर्तित करने पर। इसको एरिथीज पहले बना लो, dx dy की जगह क्या कन्वर्ट हो जाएगा, dy dx, अंदर का कुछ चेंज नहीं होगा, e raised to minus y upon y, तो यहां कन्वर्ट हो गया dy dx। अंदर लिमिट किसकी आ गई अब, x की, क्योंकि dx अंदर आएगा, और यहां लिमिट आ गई y। ठीक है, लेकिन अब डायग्राम आपको दोबारा बनाना है। अब स्ट्रिप किसके समांतर खींचनी है, अभी तो अपने y अक्ष के समांतर, अब x अक्ष के समांतर। कहां से शुरू, लेफ्ट टू राइट चलना है, नीचे से ऊपर चलना है, ये तो हमेशा ही सही है। लेफ्ट टू राइट यहां से अपन चले, समाकलन का शेप मान लीजिए ओ ए बी, यही है। ठीक है, अब अपने को स्ट्रिप शुरू करनी है, कहां से शुरू है, देखो लाइन ओबी लाइन से। ओबी लाइन का मतलब y अक्ष, y अक्ष का मतलब कहां लगाऊं, लोअर, जहां से स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है वो हमेशा उसकी लोअर लिमिट रहेगी, x बराबर 0। खत्म किस पे हो रही है, y बराबर x, यहां लिखेंगे x बराबर y। इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, तो इस लाइन पे खत्म हो रही है, x बराबर y इसकी अपर लिमिट होगी। अब ये रेखा या ये क्षैतिज पट्टी किन दो रेखाओं के समांतर स्थित है, एक तो हो गई x अक्ष और एक ये लाइन दी है। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी अपन ने लिखी थी अभी, y बराबर इंफिनिटी। ये कौन सी लाइन है, x अक्ष, x अक्ष पे y का मान 0, और ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, तो पहले इतना लिखो, क्योंकि इसके दोनों की डायग्राम की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लिखो पहले, यहां तक करो, फिर डायग्राम की पहले लैंग्वेज लिखो, फिर इसको हल करेंगे। पहले डायग्राम, अब यहां लिख लो, समाकलन को हल नहीं कर सकते, इसलिए समाकलन का क्रम परिवर्तित करना पड़ेगा। निम्न समाकलन को डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं कर पाए थे, अभी देखा आपने। निम्न समाकलन को हल करना असंभव है, इसलिए समाकलन का क्रम परिवर्तित करके इसको हल करेंगे। लिखी लैंग्वेज लिखे, डायग्राम बना लीजिए, तो साथ के साथ बनाते जाएगा ना। पहले उस वाले डायग्राम को बनाना, ये भी पहले इधर वाला बनाना, पहले वही वाला बनेगा dx dy वाला। किसी किसी बुक में एक डायग्राम में दोनों बना रहे हैं, किसी जगह अपन दोनों अलग अलग बनाएंगे।
ये तो किसों पे रखे हैं। ठीक है लैंग्वेज, फटाफट बनाओ डायग्राम जल्दी से। वो इसके नीचे बनाओ, दूसरा डायग्राम या तो उसके आगे बनाना या उसके नीचे बनाना। ये सब चीजें दोबारा रिपीट हो रही हैं। आपको एक बार गूगल आईडी पे सर्च नहीं करा दी तो आप लोग कोई देख नहीं रहे इसका मतलब। जिसकी मैथमेटिक्स पूरी करा दी है, तीनों पेपर आपका कंप्लीट है। और जितनी बोर्ड की रिकॉर्डिंग इसकी इतनी बढ़िया लगेगी जितनी वहां पे अपने व्हाइट बोर्ड की कर रखी है। ठीक है लैंग्वेज, दिया हुआ समाकलन का क्षेत्र OAB है। पहले इसकी लिखेंगे अपन सारी। दिया हुआ समाकलन का क्षेत्र OAB है जिसमें एक ऊर्ध्वाधर पट्टी खींची। कैसे लिखना है? जिसमें एक ऊर्ध्वाधर पट्टी खींची जो, पहले सुन लो, y बराबर x से शुरू हो रही है, y बराबर इंफिनिटी तक है। ठीक है, जो y बराबर x से शुरू होकर y बराबर इंफिनिटी तक विचलित कर रही है या वेरी कर रही है। यह ऊर्ध्वाधर पट्टी, यह ऊर्ध्वाधर पट्टी x बराबर 0 एवं x बराबर इंफिनिटी के मध्य स्थित है। यह ऊर्ध्वाधर पट्टी x बराबर 0 एवं x बराबर इंफिनिटी के मध्य स्थित है। लिख दिया अंदर। समाकलन का क्रम परिवर्तित करने पर, नेक्स्ट पैराग्राफ से, समाकलन का क्रम परिवर्तित करने पर OAB क्षेत्र में एक क्षैतिज पट्टी खींची। OAB क्षेत्र में एक क्षैतिज पट्टी खींची जो x बराबर 0 से x बराबर y तक है। अब इस डायग्राम के लिए लिखेंगे, x बराबर 0 से शुरू होकर या x बराबर 0 से x बराबर y तक है एवं y तक है, एवं यह क्षैतिज पट्टी y बराबर 0, यहां देखो y बराबर 0 और y बराबर इंफिनिटी के मध्य स्थित है। अब इस क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है, अब dy dx है। अब किसको अंदर लेंगे? पहले dx को अंदर। -y बटे y dx और dy बाहर आ गए। अब क्या अचर है? जब dx अंदर आ गए तो y अचर है। e−y/y पूरा कांस्टेंट है, यहां लिख लीजिए y अचर है। यानी किसका इंटीग्रल करेंगे हम? किसका करेंगे? वन का। e−y/y एक तरह से कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। e−y/y को तो बाहर ले लिया। 1 का इंटीग्रल x, लिमिट 0 to y। x की जगह क्या कर रखूं? लिमिट x में रखनी है, y में नहीं रखनी। 0 से लेकर y, पहले y रख दे, y-0। अब क्या होगा? y से y कैंसिल हो जाएगा। y से y कैंसिल हो जाएगा। ये तो क्लियर है। x की जगह अपन ने क्या रखा? y रखा, y-0 हो गया। y से y कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा? e−1। अब इसका इंटीग्रल इजी हो जाएगा। e−y का इंटीग्रल, और e⁻∞ क्या होता है? 0।
और जब माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आर माइनस है। तो अब क्वेश्चन देखा इजीली, ये तो सिंपल क्वेश्चन था जिसमें एक ही स्टेप थी और इजीली हल हो गया।